हेलो एस्पिरेंट। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, जो कि 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न थे। आज हम 51 से 100 तक के प्रश्न देखेंगे, जो कि पिछले साल आए हुए हैं। इस साल भी इसको रिपीट होने के चांसेस है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में हो, या फिर चाहे वो FRO के प्री एग्जाम्स में हो। तो देरी ना करते हुए 51वें वाले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो वह गया रुद्रचंद। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 52वां प्रश्न है, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो वह है आपका बीना दास ने। 52 का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 53वां प्रश्न है, निम्न में कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? तो कौन नहीं है? श्रीदेव सुमन नहीं है। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है आपका एनीमोमीटर। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 55वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 56वां प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है? तो समाजवादी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो 56 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 57वां का प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है? तो वह आपका कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। तो 57वां प्रश्न है का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 58वां प्रश्न है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया? तो वह किया गया लकड़ावाला समिति द्वारा। 58 का डी वाला करेक्ट आंसर है। 59वां प्रश्न देखिए, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणी समाधान खोजे गए? तो वह है मलारी गांव। तो 59वां प्रश्न का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 60वां प्रश्न देखते हैं, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो वह की गई राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 61वां प्रश्न है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो किसाऊ बांध है। 61 का बी वाला करेक्ट आंसर है। 62वां प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? तो रीजनिंग सॉल्व करने पर पुत्री आंसर आ रहा था, आप सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। 63वां प्रश्न है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तराखंड, ऑब्वियस बात है। 64वां प्रश्न है, तीसरे चित्र में x का मान होगा? तो ये रीजनिंग का सवाल है, सॉल्व करके क्या आता है इसको देखिए, मैंने किया नहीं है सॉल्व। 65वां प्रश्न है, माप तोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो वे जाते हैं आपका अजय पाल को। 65 का ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। और सॉरी बी वाला, मतलब अजय पाल बी वाले ऑप्शन में है। 67वां प्रश्न है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। 67वें का सी वाला करेक्ट इसका आंसर है। 67 वाला प्रश्न है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए। तो इसका सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 68वां प्रश्न है, सिमलीपाल जीवन मंडल निश्चय स्थित है? तो वे आपका उड़ीसा में है। 68 का डी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 59वां प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो वे KR नारायण द्वारा। 59वें का सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 70वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो वे संसद के समस्त सदस्य द्वारा। ठीक है, 70वें का डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 71वां प्रश्न है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो वह चढ़ी आपकी 1984 ईस्वी में। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। 72वां प्रश्न है,
श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वे माना जाता है वी कुरियन। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 73वां प्रश्न है चौफला है, तो चौफला एक नृत्य है। 63वें का सी वाला करेक्ट इसका आंसर। 74वां प्रश्न है सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया है, तो 550वीं जयंती के रूप में। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 75वां प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो वे दिया है आपके गंगोत्री ग्लेशियर को। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 76वां प्रश्न है 76वां प्रश्न है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष प्रथम है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। निष्कर्ष द्वितीय है शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो इसका आंसर आया था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 76 का डी वाला करेक्ट आंसर है। 77वां प्रश्न है काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई, तो की गई आपकी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। 77 का सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 78वां प्रश्न है भारतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई, तो सूरजमल और बदन सिंह द्वारा। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 का सी। 69वां प्रश्न है बंदरपूछ स्थित है, तो वह आपका उत्तरकाशी जिले में जो कि गढ़वाल में पड़ता है वहाँ है। 80वां प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, तो 1952 में। ऑप्शन के हिसाब से ए वाला करेक्ट आंसर है। 81वां प्रश्न है उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है गोपेश्वर में, तो 81 का सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 82वां प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। 82 का ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 83 वाला प्रश्न है देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई, तो वह की गई आपके ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। 84वां प्रश्न है तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण, तो 84 का बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 85वां प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, 85 का डी। 86 का प्रश्न है वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, तो वह है आपका मामल्लपुरम। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 87वां प्रश्न है कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो वह थी आपकी संस्कृत। 87 का सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 88 प्रश्न है रीजनिंग का 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो ये आपके ऑप्शन है, सॉल्व कीजिए। 79वां प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया, तो वे किया आपके सीजी ब्लैमफील्ड ने। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 वाला प्रश्न है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वे माना जाता है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को। डी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 51वें वाला प्रश्न है कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, तो वे किया गया आपके 2013 में। सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 92 वाला प्रश्न है मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है, तो वे क्षोभ मंडल में बदलती है। 92 का ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 93 वाला प्रश्न है यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है, तो चित्रकला से। 93 का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 94 प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, तो वह है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 95 वाला प्रश्न देखते हैं द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न
प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे एडविन टी एटिकिंसन। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 वाला प्रश्न है, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सबसे ज़्यादा विदेशी विनिमय व्यय किया जाता है? तो वह है आपका पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। 96 का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 97 वाला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई 2008 में, इसलिए इसका आंसर होगा डी वाला। 98 वाला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? तो वे है आपका भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 वाला प्रश्न है, भैकल ताल व ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है चमोली जिले में। तो 99 का डी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 100 वाला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ 6 गाँव हैं। एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, डी ए के दक्षिण में है, 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं? तो इसका आंसर सॉल्व करने पर आ रहा था ए, डी और ई। आपका क्या आता है? आप सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए